हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है संडे, डेट है 9 फरवरी और यह है शाम का वक्त है। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर हम आ चुके हैं गांव से अपने घर। और आने के बाद आप देख सकते हैं घर की क्या हालत हो गई है। घर की ऐसी हालत देख के तो मूड खराब हो गया, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने पूरा घर समेट के गई थी। आप लोगों को पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं गांव गई थी, तो जाने से पहले पूरा घर समेट के गई थी। पर कल रात में सासू माँ और बड़ा बेटा आ गया था और सुबह छोटे बेटे और सेकंड नंबर वाला बेटा यानी कि बच्चे सारे सुबह आ गए थे और मैं आई हूँ शाम को। तो बच्चों ने पूरे दिन में घर को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो 6 बजे के करीब मैं आई थी। आने के बाद थोड़ी देर बैठी मैं, क्योंकि कहीं से आने के बाद ना तुरंत से काम करने का मन नहीं लगता है। और बैठने के बाद अभी लग गई हूँ मैं अपने घर के काम में, साफ़ सफाई में। और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है, क्योंकि गांव जाओ ना तो थकावट हो जाती है। कार्यक्रमों में भीड़ भाड़ में नींद भी नहीं होती है और अचानक से ऐसी घटना हो गई कि फिर हमें गांव से जबलपुर जाना पड़ा। इस वजह से और भी ज़्यादा थकावट हो गई है। तो जितना काम ज़रूरी है अभी मैं उतना ही काम करूँगी। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रसोई में मैं आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना है। तो सबसे पहले खाना बनाना है। तो यहाँ पर पहले मैंने गैस काउंटर और गैस को क्लीन किया है। ज़्यादा गंदी नहीं थी, पर बच्चों ने सुबह दाल चावल बनाया था तो थोड़ा बहुत गंदा हो गया था। तो सबसे पहले गैस काउंटर और गैस को क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैं मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। तो मूंग दाल और चावल को साफ़ करके धुल के रख ली हूँ मैंने। और यहाँ पर कुकर में तेल डाल दिया है और जब तक प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था तो प्याज डाल के और दाल चावल जो धुल के रखे थे वो डाल देती हूँ। इसके बाद फिर सारे ही जो ड्राई मसाले होते हैं वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे 10 से 5 मिनट। और साथ ही मैंने एक गैस में पानी भी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ खिचड़ी, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि 3-4 दिन से हैवी खाना खा रहे थे तो आज कुछ हल्का फुल्का खाने की इच्छा हो रही थी। और वैसे जल्दी में कुछ बनता भी नहीं, तो मैंने सोचा मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बना देती हूँ। और बच्चों को भी खिचड़ी पसंद है, चीकू को भी खिचड़ी ही खाना था। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी फ्राई हो गई है और इसे अच्छे से 10-5 मिनट भूनने के बाद जो गर्म पानी करके रखे थे वो डाल देंगे। गर्म पानी डालने से क्या है, खिचड़ी ना जल्दी बन जाएगी, क्योंकि समय हो गया है, हस्बैंड जी को हॉस्पिटल जाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी में पानी डालने के बाद और नमक धनिया वगैरह सब डालने के बाद कुकर की ढक्कन मैंने लगा दी हूँ और खिचड़ी बन रही है। जब तक जो ये बर्तन रखे हुए हैं तो इन्हें स्टैंड में लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टैंड में बर्तन लगाने के बाद रसोई का सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर से मैं हॉल में आ गई हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही हॉल को समेट लेती हूँ, क्योंकि ये सामने का रूम है और ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है ना, तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है।
बाकी और ज़्यादा कुछ काम तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है और नींद तो ऐसी आ रही है ना कि बस खाते भी नहीं खाना और सो जाते, क्योंकि कहीं जाओ गांव वगैरह ना तो वहाँ अच्छे से नींद नहीं आती है। जितनी अच्छी नींद घर पे आती है ना उतनी अच्छी नींद गांव जाओ तो बिल्कुल नहीं आती है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कितने दिन की जो जागरण है ना वो हो गया है। तो इसलिए जो काम ज़्यादा ज़रूरी है अभी सिर्फ मैं वही काम करूँगी खिचड़ी बनते तक। तो सबसे पहले जो चूड़ी वगैरह है वो उतार के मैं रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन धुलो काम वगैरह करो तो चूड़ी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर चूड़ियाँ उतार के रखने के बाद जो यहाँ पर गद्दा रखा हुआ था उसे मैं स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। और आप देख सकते हैं पलंग में सोफ़े में सभी जगह कपड़े ही फैले हुए हैं, क्योंकि बच्चे लोग सुबह आ गए थे तो उन लोगों ने कपड़े उतार के ऐसे ही फेंक दिए हैं। तो सारे कपड़े यहाँ से उठा लेती हूँ और ये सारे कपड़े धुलने के हैं तो इन्हें अभी मैं रख देती हूँ, अभी तो नहीं धुलूँगी, एक साइड उठा के रख दूँगी तो थोड़ा सा ना साफ दिखने लगेगा, क्योंकि अगर कपड़े फैले रहते हैं ना तो घर बहुत बिखरा हुआ लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह उठा के और हॉल का जितना भी सामान फैला हुआ था सभी को उसकी जगह में व्यवस्थित करके मैं आ गई थी रसोई में। यहाँ पर खिचड़ी बन गई है हल्की फुल्की सी, तो आ जाइए आप लोग भी खिचड़ी खा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया था और खिचड़ी सच में आज बहुत टेस्टी बनी थी। कभी कभी इस तरह से हल्का खाना खाओ ना तो फिर अच्छा लगता है। तो खाना पीना हो गया था, बारी आ गई है बर्तन धुलने की। इच्छा तो नहीं हो रही थी पर सुबह भी खुद को ही करना है, इसलिए मैंने सोचा चलो बर्तन तो मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह धुल के और फिर रात का जितना काम करने के बाद मैं सो गई थी और इसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और ये है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज दिन सोमवार है, तारीख है 10 फरवरी और यह सुबह का वक्त है। सुबह के यहाँ पर 7 बज रहे थे, तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सीधे आ गई थी मैं रसोई में। तो यहाँ पर अपने लिए मैंने चाय चढ़ाई हूँ, साथ ही मैंने सब्जी वगैरह भी काट ली थी, आलू बैगन की सब्जी, प्याज लहसुन सब कुछ। तो सब्जी कट गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी को मैंने फ्राई भी कर दिया है। हस्बैंड जी भी आ गए थे तो अम्मा जी और हस्बैंड जी के लिए चाय बना दी थी, तो चाय भी बन गई है। सब्जी बन गई थी आलू बैगन की, दाल और रोटी, तो रोटियां भी मैंने बना दी थी। तो रोटियां बनाने के बाद अब बारी आ जाती है साफ़ सफाई करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले गैस को मैं विम लिक्विड डाल के अच्छे से मांज लेती हूँ। इसके बाद पानी डाल के फिर जो गैस है और गैस काउंटर आसपास जो टाइल्स वगैरह हैं सभी को धुल देंगे, क्योंकि गंदी हो गई है, चिपचिपी सी। 3-4 दिन से गैस बिल्कुल साफ़ नहीं हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से धुलने के बाद फिर जो पानी है ना इसे वाइपर से निकाल के और फिर कपड़े से पोंछ देंगे। तो रसोई का सारा काम हो गया था, खाना भी बन गया था, रसोई भी साफ़ हो गई थी। इसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर साइड और इसी वजह से आज मैंने जो है ना खाना पहले बना लिया था, क्योंकि चीकू स्कूल जाएगा और मैं थोड़ी लेट भी उठी थी और उठने की तो ना बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था मैं सोए ही रहूं, पर काम थे तो फिर मैं उठ गई थी और उठने में थोड़ा लेट ही हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने खाना बनाने का काम किया, क्योंकि चीकू को स्कूल जाना था। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी है। तो इत्मीनान से फिर मैं जो ज़रूरी है वही घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो रसोई का सारा काम हो गया था और रसोई में पोछा लग गया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में और यहाँ पर जितने भी कपड़े रखे हुए थे सारे मैंने निकाल लिए हैं। कुछ धुलने के हैं तो धुलने के सारे कपड़े निकाल लिए हैं और यहाँ पर कुछ कपड़े फैले हुए थे तो उन्हें तय करके मैं स्टोर रूम में आ गई हूँ। इसके बाद बेड की और सभी जगह की जो है डस्टिंग है ना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर पलंग और सिलाई मशीन की डस्टिंग हो गई थी और देखिए कितने सारे कपड़े निकल गए हैं धुलने के लिए। तो सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ और अभी मैंने मशीन नहीं लगाया है, थोड़ी देर से मशीन लगाऊंगी।
उससे पहले घर की जो साफ़ सफाई है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ड्रेसिंग की भी डस्टिंग करने के बाद अब बारी आती है ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा लगाने की। स्टोर रूम में पोछा लग गया है और अभी मैं ड्रेसिंग रूम में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग वाले रूम में पोंछा लगाने के बाद फिर आ गई थी मैं हॉल में। तो आज मैं क्या है ना, एक एक रूम की डस्टिंग कर रही हूँ और फिर उसमें पोछा भी लगा देती हूँ। और ज़्यादा अच्छे से नहीं करूँगी क्योंकि आज भी मुझे बहुत थकावट लग रही है। बस जितना ज़रूरी काम है उतना ही करूँगी। तो यहाँ पर टीवी वाले कैबिनेट की सफाई करने के बाद बिस्तर वगैरह थे उठाने के लिए, कंबल रजाई वगैरह वो उठा के स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। इसके बाद यहाँ पर बैग है तो इससे भी जो कपड़े वगैरह है ना वो निकाल लेते हैं। जो कपड़े धुलने के हैं वो मैं निकाल लूँगी और कुछ कपड़े जो बच्चों ने पहने नहीं हैं तो उन्हें मैं अलमारी में रख दूँगी, प्रेस वाले हैं। और चूड़ी के बॉक्स, जितना भी सामान है बैग का सारा सामान निकाल लेती हूँ। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे गले में बहुत खराश हो रही है, तो आवाज़ अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ आए तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। क्योंकि कहीं जाओ और पानी वगैरह चेंज होता है ना तो सर्दी जुकाम होने का डर रहता है और मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अगर हल्का सा मौसम और पानी चेंज हुआ तो फिर गले में खराश होने लगती है। इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी सी ना अलग आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में बैग के सारे कपड़े निकालने के बाद जो कपड़े धुलने के हैं वो मैं अभी मशीन में रख के आ गई हूँ और कुछ कपड़े मैं बाद में धुलूँगी क्योंकि एक साथ सारे कपड़े नहीं धुल सकती हूँ। तो आधे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, कपड़े धुल रहे हैं जब तक यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं। और तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा लगाने के बाद पूरे घर में अंदर से बाहर तक पोछा लग गया था। उसके बाद नहा के आ गई हूँ और नहा के आने के बाद तैयार होके पूजा भी हो गई है और अभी आ गई हूँ मैं छत में कपड़े फैलाने के लिए। और आज काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं मैंने, तो पूरे छत में ना कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े फैला देते हैं और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी माता बहन भाई चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।